हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। चलिए आज आप लोगों के डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। जैसा कि बहुत लोगों ने आप लोगों को डाउट होगा कि क्या आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। तो जेन्युइनली आपको यहाँ पे मैं एक लॉजिक बताने वाली हूँ कि हाँ, ठीक है, विथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ कि वाकई में एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस हैं या फिर ऐसे ही ये रूमर्स फैले जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी कोरोना का जो है वो काफी आपको केसेस देखने को मिल रहे होंगे। कोरोना अभी महाराष्ट्र, आपको दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मतलब हर जगह आपको कोरोना के नए नए केसेस अभी आपको पता चल रहे होंगे। लेकिन कोरोना को अगर मैं बात करूं तो कोरोना जो है वो आपका, मुझे नहीं लगता कि कोरोना को लेकर जो है वो आपका एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कोरोना अपने पीक टाइम पे था, जब कोरोना बहुत ज्यादा था 2021 के आसपास, तब भी आपका यूजीसी नेट एग्जाम कराया गया था विद सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। तो आपका ये जो एग्जाम है कोरोना की वजह से तो बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन कि आपका जो है वो सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ आपका एग्जाम ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं एग्जाम पोस्टपोन होने का जो जेन्युइन रीजन है वो क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे बड़ा जो जेन्युइन रीजन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपका स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसकी डेट को अगर ध्यान में देते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे डेट देखिए। अपना जो एग्जाम है वो 21 से लेके 30 तक होने वाला है। ठीक है, यूजीसी नेट का यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो एग्जाम की डेट है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी पूरे जून में लगातार यहाँ पे एग्जाम है कंटिन्यू। आप अगर यहाँ पे एग्जाम की डेट देखेंगे तो 23 जून से लेकर 30 जून तक, बीच में एक गैप भी नहीं है। 30 जून तक आपके यहाँ पर एग्जाम्स हैं। तो जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन या जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा होगा यहाँ पर, तो वो अगर नेट का एग्जाम देने की सोच रहे होंगे तो उनके लिए तो इम्पॉसिबल हो गया यहाँ पर एग्जाम देना। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है यहाँ पर। और दूसरी चीज, अगर बहुत दूर दूर से बच्चे एग्जाम देने आते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगर राजस्थान का कोई एग्जाम होता है तो मैंने यहाँ तक देखा है कि बिहार तक के बच्चे, कानपुर तक के बच्चे जो है एग्जाम देने आ रहे हैं। तो उनका 2 से 3 दिन ट्रैवलिंग करने में ही लग जाता है। तो बहुत इंपॉसिबल है कि वो दोनों चीजें अटेंड कर पाएंगे, दोनों एग्जाम। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन आता है आपका ये वाला एग्जाम, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम कंटिन्यूसली यहाँ पर 23 से लेकर 30 तक है, फिर आगे जुलाई है। ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक आपका मेन रीजन होगा कि आपका एग्जाम होने के, जो पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम चल रहा है एचपीएससी का, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम चल रहा है, तो कॉमर्स वालों का तो वैसे भी 22 जून को एग्जाम है मॉर्निंग सेशन में। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनका तो वैसे भी एग्जाम जो है वो 22 जून को एग्जाम है उनका। अब एक बात बताइए, अगर 22 को ही कॉमर्स का यूजीसी नेट का हो गया तो, ठीक है, अभी डेट आई नहीं है, बट स्टिल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप डेट पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 22 जून को आपका कॉमर्स का एग्जाम है, फिर 22 जून को आपका इन्वायरमेंटल साइंस वालों का भी है, उसके बाद 22 जून को होम साइंस वालों का भी है। ठीक है, 27, फिर आपका 29 तारीख को, 29 जून को आपका साइकोलॉजी वालों का है, 29 जून को आपका संस्कृत का है एग्जाम। ठीक है, अगर मैं दूसरे सेशन की बात करूँ, ये मॉर्निंग से इवनिंग सेशन का था। अब मॉर्निंग सेशन में देखते हैं यहाँ पर बाकी। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पे एग्जाम देखो तो यहाँ पर भी एग्जाम में काफी बड़ा डाउट यहाँ पे लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए आप खुद यहाँ पे देखो कि आपके जून में कितने एग्जाम्स है। कॉमर्स का है आपका, इन्वायरमेंटल साइंस का है 22 जून को, होम साइंस का है, उसके बाद आपका जो है वो साइकोलॉजी और संस्कृत का एग्जाम है। तो ये एग्जाम भी क्लैश कर रहे हैं यहाँ पर, अगर जून की बात करी जाए तो। ठीक है आपका, तो ये एक बड़ा, बहुत ही बड़ा यहाँ पे जेन्युइन पॉइंट हो सकता है कि आपके एग्जाम की डेट जो है वो पोस्टपोन करी जाए। एग्जाम की डेट बहुत ही, मतलब पता नहीं किसी ने सोच समझ के एग्जाम की डेट यहाँ पे सेट नहीं की है, क्योंकि काफी सारे और भी मुझे सुनने में आए हैं कि और भी एग्जाम्स लोगों के हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम बीच में क्लैश करेंगे तो यहाँ पे छोड़ना पड़ जाएगा एग्जाम। ठीक है, और आप एकदम से अटेंड नहीं कर पाओगे कि सुबह कोई एग्जाम और अटेंड कर लिया, अगले दिन कोई और, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आपके अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है कि आपको एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्स हैं आपके और ये छोड़ने तो इम्पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कि जो एनटीए है वो क्या डिसाइड करता है, कैसे क्या होगा। बट कोरोना को रीजन लेके मत चलिएगा, पहले ही बता देती हूँ आपको, कोरोना का कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है कि कोरोना की वजह से। वो आपको विद सेफ्टी एंड प्रिकॉशन आपसे एग्जाम ले लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं, आपको मास्क, सैनिटाइजर सब मिल जाएगा और वो एग्जाम कंडक्ट जरूर कराएंगे। तो कोरोना कोई रीजन नहीं होगा पोस्टपोन होने का, बट ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये रीजन हो सकता है। तो चलिए, ये मैंने आपको डिटेल आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। बाकी एनटीए के ऊपर है पूरे डाउट क्लियर करने हैं आपके। टीचर्स तो बनाते रहेंगे यूट्यूब पे वीडियोस, बट आपको ये इंपॉर्टेंट बता दिया है कि एग्जाम है, अब एनटीए को सोचना है कि उन्हें क्या करना है। दूसरी चीज,
कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पे कॉमर्स के सेशन में डाल रही हूँ। आप लोग प्लीज टॉप 50 एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको वहाँ पे करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स। और साथ ही साथ आपका पेपर 1 के भी मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊंगी और जल्दी आपको वो देखने को मिलेंगे। चलिए आपसे सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।